everyone, this is Kritika and welcome to Rules of Commerce. With the prior knowledge of the subject, we are heading towards a new topic that is Basic Accounting Concepts. आज हम पढ़ने वाले हैं Basic Accounting Concepts. मैंने सीरियल नंबर वही फॉलो किया है जो NCERT में लिखा हुआ है. आपके रेफरेंस बुक में थोड़ा डिफरेंट है, चैप्टर्स भी और टॉपिक्स भी. आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, फिफ्थ है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ आता है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट, सेवेंथ है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एट्थ है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, नाइन्थ है फुल डिस्क्लोजर, टेंथ है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, 11th आता है हमारा कंजर्वेटिज्म, 12th आता है हमारा मेटेरियलिटी एंड 13 इज ऑब्जेक्टिविटी. इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं. मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी. तो आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम डील करेंगे दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इससे आप क्या समझते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी बोले तो वजूद. बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग है, दोनों एक सेपरेट टर्म है. बिजनेस का अपना एक लीगल एंटिटी होता है. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहला बिजनेस का, बिजनेस ओनर का, एंड नेक्स्ट होता है हमारा बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में दो पार्ट में हम इसको समझेंगे. पहला है एक बिजनेस ओनर. बिजनेस ओनर कौन है? जो बिजनेस करता है. बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस है. फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं एक बुक का मेरा शॉप है, मेरा एक बुक्स का शॉप है. तो कृतिका इटसेल्फ इज अ बिजनेस ओनर और बुक का जो शॉप है ABC बुक शॉप वो एक बिजनेस एंटिटी है. मैं कुछ पैसों को अपने शॉप में लगा रही हूँ, तो वो जो मैंने पैसा लगाया है उसे हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया है कैपिटल क्या होता है. कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल. कुछ पैसे को अगर बिजनेस ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स. ये सब मैंने आपको समझाया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में. चैप्टर 1 में ये सारे चीज़ों को हमने डील कर लिया है. कैपिटल और ड्राइंग्स. पहला था हमारा बिजनेस ओनर, ये एक आइडेंटिटी. नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये दोनों सेपरेट हैं. बिजनेस एंटिटी का अपना एक लीगल एंटिटी होता है. लीगल टर्म में ये अपना एक एंटिटी है. बिजनेस ओनर क्या करता है? अपना कैपिटल देता है बिजनेस एंटिटी में. बिजनेस एंटिटी में वो कैपिटल लगाता है. कैपिटल क्यों लगाता है? क्योंकि बिजनेस जो है वो ऑपरेशन हो सके, बिजनेस जो है वो काम कर सके, बिजनेस अपना चीज़ों में डील करे, गुड्स में डील करे. जैसे ये एक बुक की शॉप है तो हम क्या करेंगे? गुड्स को परचेज करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को पे करेंगे, हम अपने को अपने लेबर्स को सैलरीज देंगे जो भी वहाँ पे काम कर रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करेंगे, ये सब हम करेंगे. तो जो भी पैसा था उसे हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं और बिजनेस हमारा चलता रहता है. एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? हमें प्रॉफिट या लॉस होगा. हम मानते हैं कि प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट को क्या होगा? बिजनेस एंटिटी क्या करेगी? बिजनेस ओनर को देगी प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को बिजनेस ओनर या तो वापस से कंपनी में लगा देगा या फिर वो अपने लिए यूज़ कर लेगा. तो जो भी पैसा प्रॉफिट जो था वो बिजनेस ओनर ले लिया है. बिजनेस ओनर ने कैपिटल लगाया है और प्रॉफिट भी वापस से उसी को मिला है. तो प्रॉफिट जो क्या था बिजनेस ओनर को मिल गया है. कैपिटल क्या हुआ? बिजनेस एंटिटी के लिए लायबिलिटी हुआ. क्यों? क्योंकि उसे वापस करना है. बिजनेस एंटिटी को क्या करना है? बिजनेस ओनर को कैपिटल को वापस करना है. प्रॉफिट भी कहाँ जाता है? बिजनेस ओनर के पास. ये दोनों दो अलग अलग टर्म हैं. ये बताता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बस आप इतना याद रखिए कि बिजनेस ओनर और बिजनेस एंटिटी दोनों अलग अलग सेपरेट एक टर्म है. दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस है, दोनों ही लीगल एंटिटी है. आप ओनर का जितने भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं
या पर्सनल उसका कुछ भी है, वो कुछ भी कर रहा है, उसका हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। वो पैसों का कितना खर्च करता है या वो पैसों से क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये सब बातें हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में। जबकि बिजनेस एंटिटी जो होता है उसके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये होता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वर्ड से आपको समझ आ रहा हो मनी मेजरमेंट। मैंने बहुत बार आपको ये बताया है कि बिजनेस है, बिजनेस में हम अपने घर की बातों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बिजनेस में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस का कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, वैसे ट्रांजैक्शंस जो पैसों में डील करते हैं। जैसे मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स को बेचा, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रेंट पे किया, ये सब क्या है हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि हम इसे पैसों में इनका लेन देन है। तो अकाउंट्स में हम उसी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका मॉनेटरी वैल्यू है, और इसे ही हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जबकि ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं हमारे बिजनेस में जिसमें पैसों का लेन देन बिल्कुल ही नहीं होता है, और पैसों का लेन देन नहीं है तो हम अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे लिखते ही नहीं, हम उसे रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं। तो ये था हमारा मनी मेजरमेंट। थर्ड हम आता है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न वर्ड से आपको कुछ समझ आ रहा हो, अगर आप वर्ड को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट्स क्या है। गोइंग कंसर्न जो है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। गोइंग मतलब चलते जा रहा है, तो हम ये मान के रखते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस जो है वो आज है, कल है और सदियों तक चलता रहेगा। बिजनेस जो है इनडेफिनेट पीरियड तक वो चलता ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब हम ये मान लेते हैं, हम ये मान के ही अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस जो है वो हमेशा से चलता रहेगा, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है। ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, पीरियड से हम कुछ समय को बोलना चाह रहे होंगे। अकाउंटिंग पीरियड, कुछ भी चीज़ होता है उस एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम में हमें काम करना होता है। हम स्कूल भी जाते हैं तो क्या होता है, हमारे स्कूल का एक टाइमिंग होता है। इसी तरह से बिजनेस में भी एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, अकाउंटिंग पीरियड। पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, या अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, कैलेंडर ईयर बोले तो हमारा जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये हो गया हमारा कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से लेके हमारा 31 मार्च तक। जैसे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, ये होगा हमारा अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड में, कैलेंडर ईयर और ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं, उन जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका एक पीरियड निश्चित होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि एक बिजनेस है, उसके सारे ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या हमेशा करते जाएंगे, आज किया कल किया और सालों साल करते जा रहे हैं? नहीं। ओनर्स को, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं या इंटरनल यूजर्स हैं, उन्हें तो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है, उन्हें बिजनेस से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिजनेस को हमें पता करना है कि हमारा बिजनेस इतना हेल्दी है या नहीं है। ओनर्स को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एक सर्टेन पीरियड के लिए हम सारे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते जाते हैं। तो हम अकाउंटिंग पीरियड क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल से हम सारा कुछ नोट डाउन करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते रहते हैं और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। कब तक रिकॉर्ड करेंगे? 31 मार्च तक। 31 मार्च नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब मैं उस पर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगी, उससे मेरे शेयर होल्डर्स को मतलब है, क्रेडिटर्स को मतलब है, बैंक को मतलब है, सबको क्या चाहिए, अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी कैलकुलेट होंगी ना जब एक हम सर्टेन टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम को डिफाइन कर सकेंगे। तो ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से हम मतलब है मेरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर होता है बिजनेस का, बिजनेस उस फाइनेंशियल ईयर के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेती है और रिकॉर्ड करने के बाद अंत में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड। तो आज के लिए हमने 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखा है। पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले तो एक बिजनेस ओनर है और एक बिजनेस एंटिटी है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का वजूद अलग है, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट। वर्ड से हमें समझ आता है कि हमें सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितना भी मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन था उसको हमें वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने हैं जो पैसों में जिनका लेन देन हुआ है। अगर जैसे एक वर्कर है, बहुत अच्छा काम करता है, या मैंने किसी को अपॉइंट किया अपने कंपनी में, इन सारों को हम पैसों का लेन देन नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो बिजनेस में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जिसमें पैसों का लेन देन इन्वॉल्व है। ये था हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट में हमारा आता है गोइंग कंसर्न। मतलब बिजनेस जो है हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इनडेफिनेट पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर। बिजनेस का एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये अकाउंटिंग पीरियड होता है। ये सारे इसी पीरियड में, इसी टाइम फ्रेम में हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, जिससे हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस पता चल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट कल का क्लास फिर से हम यहीं इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे विद द सेम टॉपिक, बट हम कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। That's all for today, and don't forget to hit the like button, share and subscribe, and hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye बच्चों, keep learning, keep hustling, stay safe, bye bye.